अयोध्या, मथुरा, काशी, मोहब्बत के साथ जिस दिन मुसलमान जाके सजाएगा बिना कोर्ट से लड़े, उस दिन ये लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमने तो देखा है कई मंदिरों में इफ्तार कराई जाती है। ये एक बार ये क्षत्रिय मुसलमान ये पहल कर दे कि मैं मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। आप प्रभु राम की पूजा करते हैं, आप भी क्लेम करिए मुसलमान ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं? मैं हूं ना क्षत्रिय। हाँ, शादाब चौहान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, क्षत्रिय हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। हलाला आप करते हैं, आप सलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं। जब इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो इस देश के जो जिहादी हैं, जिहादी गैंग बिलबिला उठते हैं। बिलबिलाते हुए जिहादी को सुबोही खान ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है, उनको चुप करवा दिया है, जिससे इन जिहादियों की बोलती बंद कर दी है। और साथ ही आप इस क्लिप में देखेंगे कि एक जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो बोलते बोलते क्या बोल गया उसको पता ही नहीं चला। वो बोलते बोलते बोल गया कि प्रभु श्री राम हमारे वंशज है, प्रभु श्री राम को हम पूजते हैं। आप इस क्लिप को खुद ही देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवर्तन। और सिविल लॉज में हमारी गार्जियनशिप एंड कस्टडी के मैटर्स आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, जमीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉ पर खत्म नहीं हो जाता है। आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन की अलग अलग सिविल लॉज चल रही हैं, उसके कारण कितने अपराध जन्म लेते हैं। अमीश, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते आपको सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहती हूँ। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं मिस्यार मैरिज के नाम पर। हमारे देश की क्रिमिनल एक्ट पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, दुष्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। ट्रिपल तलाक आप दे देते थे, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। हलाला आप करते हैं, आप एक कमोडिटी की तरह मुसलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। आप रेप करते हैं एक महिला का उसकी छत के नीचे अपनी पर्सनल लॉस के नाम। बुलडोजर से इतनी ही इनको नफरत है तो जहांगीरपुरी में तो खड़े हो गए, पर अलवर में जब 300 वर्षीय शिव मंदिर टूटा तब वहां पर एक भी बंदा जहांगीरपुरी डेलीगेशन से नहीं गया। इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी हमारे देश में बिल्कुल डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी है, परंतु डाइवर्सिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन परमिटेड नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कब लागू हुआ? आप सोच के बताइए। ये सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। श्री राम ने एक ही बीवी रखी थी, उनकी बीवी मां सीता थी, उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। इन्होंने तो सबसे पहले लागू करके एक उदाहरण सेट किया है। आज तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा इनके लिए श्री राम का उदाहरण मजाक बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कौन कितने बच्चे, आप ये कह रहे हो कि श्री राम ने 2 बच्चे किए और हम तो हमारे 2 बच्चे, नहीं हम तो हमारे 2। देखिए ये दिक्कत है। नहीं क्या था वो? आज पांडवों द्रौपदी क्या कह रहे हैं? अब देखिए यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है। आपको शर्म आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है इनका। बीजेपी का प्रवक्ता यही प्रॉब्लम है। टिप्पणी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं। नहीं आपको बर्दाश्त नहीं है, पर आपको बर्दाश्त है। नहीं करने देंगे। अच्छा नहीं, क्षत्रियों पे सवाल उठाओ क्षत्रियों से। मैं खुद भी लोहाना से ही हूँ। आप ज्यादा, पर अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि आपका कन्वर्जन होते है, आप इस्लाम से आए, इस्लाम में कन्वर्जन से आए। ठीक है, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं हूं ना क्षत्रिय। हाँ, शादाब चौहान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, क्षत्रिय हूं। मतलब मेरे को जानकारी वो तो शादाब बताएंगे, लेकिन आप बताइए ना इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं कि नहीं होते? मैं कहना चाहता हूँ ये क्षत्रिय बन गए यहाँ पर। अभी यहाँ ये बात हुई कि धर्म नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लोग देख रहे हैं इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता। होते नहीं होते, लोग व्यूअर सुन रहे हैं। मैं हर चीज का आलिम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक जो बता रहे हो मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर महंगाई की मार पड़ रही है तो 20 पे भी पड़ेगी। महंगाई की मार मार रही है। और बिल्डोजर का ड्राइवर अगर बदल गया, सोचिए अगर बिल्डोजर का ड्राइवर बदल गया तो आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कानून का राज रहने दीजिए, अदालतों को नष्ट मत करिए। न्यूटन्स लॉ है। मतलब बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? अभी हम चाहें बातों बातों में आप बड़ा बोल गए। हम चाहें बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। अदालतों को बचाइए। आज ये कह रहे हैं कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हिंदुओं की दुकानों पर होगी, कार्रवाई हिंदुओं के मंदिरों पर होगी। ये कहने का काम है। ये काम हिंदुत्व के गुंडों पर होगी। हिंदुत्व के गुंडे को 70% नहीं 70.5% हिंदुत्व के गुंडे हो गए। हमारे भाई हैं। मानो कि हम मत बताइए, सबको पता है कौन मुसलमान है। ये अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल मैं आप भी क्लेम करिए मुसलमान है, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन ये देश संवैधानिक नहीं हूं। मैं हिंदू हूं। संवैधानिक अधिकार क्लेम करूंगा मैं संवैधानिक अधिकार बता रहा हूं। मैं हिंदू रिलीजन संवैधानिक अधिकार करूंगा। मैं हिंदू का हिंदू हो, आप क्लेम करिए आप क्षत्रिय हैं। मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक अधिकार है। आप प्रभु राम की पूजा करते हैं, मैं करिए क्लेम करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूं और श्री राम भी
ये अभी क्या बोला कि मैं इबादत अल्लाह की करता हूँ और श्री राम भी, मतलब ये बोलने वाला था कि श्री राम भी अल्लाह है, मतलब श्री राम भी भगवान है, मैं उनकी इबादत भी करता हूँ। खैर, इनका तो मुकरने का काम है। आगे देखिए कि इस जिहादी ने क्या बोला। आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है, ये मेरा विश्वास है। देखिए मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय मुसलमान है, सेकुलर है, एकदम सब सेकुलर है ना, ये बहुत सेकुलर है। हमने तो देखा है कई मंदिरों में इफ्तार कराई जाती है। ये एक बार ये क्षत्रिय मुसलमान ये पहल कर दे कि मैं मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। ये क्षत्रिय मुसलमान है। हाँ, बोल दीजिए आज, करिए आज, बोल दे कि मैं अपनी अगली मस्जिद में जाकर मैं हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। ये एक तरफा सेकुलरिज्म का गंगा बहती रहे। अरे हाथ करने वाले, आप क्या बात कर रहे हैं? आज हाथ करने वाले, आप अतिक्रमण, आज आइए अगर हनुमान चालीसा मस्जिद में हो जाए तो अतिक्रमण हो गया। श्री राम अहिंसा के विरोधी, अरे पर हनुमान हिंसा के विरोधी। दूसरी बात, रहमानी साहब को समझ आ गया, काम मत करिए। मुसलमान है, सुन लो भाई, सुन लीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा और मंदिर में नमाज दोनों नहीं। वो अपने मंदिर में इफ्तार तो होती है, पूजा करें। ये मंदिर में इफ्तार देखिए कि नहीं देखिए आपने? मंदिर में इफ्तार पार्टी देखिए होती है, मंदिर में इफ्तार कराई। ठीक है, आप जी मंदिरों में इफ्तार होती है, मंदिर जगह देते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, पर ये सेकुलरिज्म की गंगा एक तरफ से नहीं बह सकती। यही मेरा पॉइंट है कि सेकुलरिज्म की गंगा को एक तरफ से बहना अब बंद होना पड़ेगा। प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए। मैं मानती हूँ कि हाँ, कुछ जगह में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरे भाई, मुसलमान होने के नाते क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा देश इतने सालों से कह रहा था कि 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस कर दिए इस्लाम के नाम पर? क्या ये इस्लाम है? क्या मुसलमान को आगे आके नहीं कहना चाहिए था कि हाँ, ये गलत है? श्री राम मंदिर की लड़ाई 500 साल के बाद मंदिर कोर्ट से जीत के बनवाना पड़ा। क्या हमें मुसलमानों को आगे आके थालियां सजा के राम मंदिर सजाने आगे नहीं जाना चाहिए था? 3 मंदिर, अमीश प्लीज, सिर्फ 3 मंदिर, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देती हूं आज नेशनल इस मंच पे, न्यूज 18 के मंच पे, कि अयोध्या, मथुरा, काशी, 3 मंदिर पूरे सम्मान, सुरक्षा और पूरे मोहब्बत के साथ जिस दिन मुसलमान जाके सजाएगा बिना कोर्ट से लड़े, उस दिन ये लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप मेरी इस बात को याद रखिए। अब तो इस देश में मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि इन जिहादियों के असली पूर्वज कौन है, इनके बाप दादा कौन है। खैर, इनकी तो आदत है ही कि ये बात बात पे पलटते हैं, क्योंकि ये है ही वो उस टाइप के, आप समझते हो ना। तो आगे इस पे क्या होने वाला है आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो इसमें क्या नियम और कानून होना चाहिए, आप अपना मत हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें ज़रूर फॉलो कर ले। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो वहाँ से आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।